हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सर्टुली सेल्स विच हेल्प्स इन द स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। ये देखो, ये है टेस्टिस का एक डायग्राम। इसके अंदर रहते हैं बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर रहती है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के साथ साथ बेटा यहाँ पर सर्टुली सेल्स भी प्रेजेंट होती है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तब बेटा स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं बेटा? दीज स्पर्मेटिड्स आर होते तो बेटा हैप्लॉइड नंबर ही है, बट वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। हमें चाहिए मोटाइल स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड से अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं? ये जो सर्टुली सेल्स होती है ना बेटा, इनके अंदर इनका हेड चला जाता है स्पर्मेटिड्स का, और यहाँ पर ये क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होके वो क्या बन जाते हैं? मोटाइल स्पर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये कैसे होता है? इनके ऊपर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है। किसके ऊपर बेटा? सर्टुली सेल्स के ऊपर। वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है और वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, तो उस हिसाब से इसे गलत बोलते हैं क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट करनी है। बी बोल रहा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर द ओव्यूलेशन इन द ओवरी। ठीक है, अब देखो ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पर कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। उन फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले बनती है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनती है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनती है टर्शरी फॉलिकल, और उसके बाद बनती है मैच्योर फॉलिकल, दैट इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। एलएच सर्ज बोलते हैं बेटा इसे, और ये क्या करती है? इसको डिजनरेट करती है। किसको? ग्राफियन फॉलिकल्स को। और यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा और आ जाएगा ओविडक्ट के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करती है। तो बट इनकरेक्ट बतानी है तो ये तो करेक्ट होगी, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। सी बोल रहा है बेटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। अब फोलिकुलर फेज क्या होता है बेटा? जब मैच्योरेशन साइकिल होता है उसके 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बेटा? ब्लीडिंग होती है। सेकेंड वन इज द फोलिकुलर फेज। थर्ड वन कौन सा फेज होता है बेटा? ओव्यूलेटरी फेज। फोर्थ वन इज द लूटियल फेज। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? फोलिकुलर फेज में जैसे मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज में बेटा क्या हुआ? ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग किस चीज की हुई? कि जो एग बना था वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई उसकी, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अब क्या हुआ कि अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये तो हर 28 डेज के बाद आना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हमें नए नए एग को भी तो बनाना पड़ेगा ना। अब वो नया एग जब बनेगा तो उसके लिए ये जो मैंने बताया था, ये यहाँ पर ऐसे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए बेटा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो जरूरी है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी जरूरी है। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है कि ये और ये सब कब होता है? ये फॉलिकुलर फेज में होता है। बट ये क्या बोल रहा है कि ये तो डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज थोड़ी ना हो जाते हैं, ये तो इंक्रीज हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब डी क्या बोल रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द लीडिंग सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है? लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ये देखो, ये टेस्टिस का डायग्राम मैंने बनाया था ना। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में बेटा कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती है और उन सेल्स को हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन लीडिंग सेल्स के ऊपर वर्क करता है और ये लीडिंग सेल्स सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
ये मेल सेक्स हार्मोन है, इसे ही हम एंड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गई, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली गलत हो जाती है, हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।